जमात पंजुम माहौल का मुतालिया हिस्सा 1 हमारी ज़मीन हमारा निज़ाम शमसी पार्ट 2। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम हमारी ज़मीन हमारा निज़ाम शमसी उसके आगे के पॉइंट्स पढ़ेंगे। तो हमारा पॉइंट है कशिशे शकल। देखिए बच्चों, फल्की अजिसाम में एक दूसरे को अपनी जानिब खींचने यानी कशिश करने की कुव्वत होती है। आपने मैग्नेट देखा है? मैग्नेट को 2 मैग्नेट के टुकड़े लेकर अगर आप उससे खेलेंगे तो दोनों मैग्नेट आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं? अपनी जानिब खींचते हैं, कशिश करते हैं। बिल्कुल उसी तरह फल्की अजिसाम यानी जो आसमान में पाए जाने वाले अजिसाम हैं वो भी एक दूसरे को अपनी जानिब क्या करते हैं? खींचते हैं। तो इस खींचने वाली कुव्वत को ही क्या कहेंगे हम? कशिशे शकल कहते हैं। क्या कहते हैं? कशिशे शकल। तो सूरज की सैयारों पर असर करने वाली कुव्वत कशिशे शकल और सैयारों की सूरज से दूर हो जाने की जिबलत के मजमूई असर की वजह से सैयारे सूरज के गिर्द मखसूस फासले पर मखसूस मदार पर गर्दिश करते रहते हैं। इसी तरीके से ज़ैली सैयारे भी सैयारों के अतराफ गर्दिश करते हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है बच्चों कि सूरज और ये तमाम फल्की अजिसाम आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? कशिश कर रहे हैं। इसी वजह से सब सूरज के गिर्द जो है क्या करते हैं? इसी कशिश शकल की वजह से एक मखसूस मदार पर घूमते हैं। अब ज़रा सोचिए, ये जो स्लाइड में दिख रही जो चीज़ें हैं ना, वो किस सिमत में गिरती हैं? दरख्त के टूटे हुए पत्ते, फूल, पहाड़ों से टूटने वाले पत्थर, आसमान से बरसने वाली बारिश। सोचिए किस सिमत में आकर गिरेंगे? ज़मीन की सिमत। तो ज़मीन की कशिशे शकल की वजह से तमाम चीज़ें ज़मीन पर कायम रहती हैं। कोई चीज़ ताकत से ऊपर फेंकें भी तो वो आखिरकार ज़मीन पर ही आ गिरती है। कोई चीज़ अगर आप हवा में उछाल देते हो, गेंद उछाल देते हो, हाँ, बॉटल उछाल देते हो, कोई भी चीज़ जब आप उछाल देते हो ऊपर तो वो क्या हो जाती है? नीचे की तरफ आ जाती है। क्यों? क्योंकि ज़मीन तमाम चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है। तो ज़मीन में मौजूद इस पावर का नाम क्या है? कशिशे शकल है। ठीक है, अब आप एक नया लफ्ज़ सीख लीजिए, खला। अब देखिए खला क्या है? सैयारों सितारों के दरमियान पाई जाने वाली खाली जगह को खला कहते हैं। और खला का दूसरा नाम है फ़ज़ाए बसीत। क्या नाम है? फ़ज़ाए बसीत। तो देखिए बच्चों, ज़मीन से दूर आसमान में नज़र आने वाले फल्की अजिसाम के ताल्लुक़ से इंसान को हमेशा तजस्सुस रहता है। हमेशा वो सोचता रहता है। क्या? उसने सोचा कि इस ताल्लुक़ से तहकीक करने के लिए वहाँ तक जाना चाहिए। लेकिन ज़मीन पर से किसी चीज़ को खला में भेजने के लिए उसे ज़मीन की कशिशे शकल की कुव्वत से ज़्यादा कुव्वत का इस्तेमाल करके फेंकना पड़ता है। इसके लिए इस्तेमाल होने वाली तकनीक को खलाई सेटेलाइट मशीन कहते हैं। देखो बच्चों, ज़मीन में कशिशे शकल मौजूद है, इसलिए हम कोई भी चीज़ ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे की तरफ आ जाती है। लेकिन अगर कोई चीज़ हमको खला में फेंकनी हो, खला में भेजनी हो, तो हमें क्या करना पड़ता है? कशिशे शकल कुव्वत से भी ज़्यादा कुव्वत लगानी पड़ती है और उस चीज़ को हमें खला में भेजना होता है। तो अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ खलाई मुहिम के बारे में। भारतीय खलाई मुहिम एक है यहाँ पर तस्वीर चंद्रयान। भारतीय खलाई तहकीकी इदारे इसरो, हमारा भारत जो है ना मुल्क,
उसका एक तहकीकी इदारा है जो खला के बारे में तहकीक करता है, जांच पड़ताल करता है। तो उसका नाम क्या है? इसरो, ISRO, इसरो। उसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इस इसरो ने चांद पर 22 अक्टूबर सना 2008 को एक तैयारा रवाना किया था। इस मुहिम को चंद्रयान 1 के नाम से जाना जाता है। उसी तरह से एक था मंगलयान। तो मंगलयान भारत का एक और अहम मंसूबा है। ये मंसूबा MOM, MOM, इसका फुल फॉर्म मास ऑर्बिट मिशन के नाम से मशहूर है। 5 नवंबर सना 2013 को मंगलयान मरीख सैयारे की सिमत में रवाना किया गया था। कहाँ पर? मरीख की तरफ। तो ये तैयारा मरीख के मदार में 24 सितंबर सना 2014 को पहुंच गया। पहली ही कोशिश में इसरो ने ये कामयाबी हासिल की। तो भारत के दोनों तैयारे बग़ैर इंसान के हैं, यानी इसके अंदर इंसान नहीं है। ये तैयारे चाँद और मरीख के गहरे मुशाहिदे के लिए भेजे गए हैं। क्यों भेजा गया यहाँ पर इन तैयारों को ऊपर? तो किसका मुशाहिदा करते हैं? वो कर रहे हैं ऊपर चाँद और मरीख, क्योंकि चंद्रयान चाँद पर गया हुआ है और मंगलयान मरीख पर गया हुआ है। तो हमको वहाँ की मालूमात इन तैयारों के ज़रिए मिल रही है। किसके ज़रिए? चंद्रयान और मंगलयान के ज़रिए। तो प्यारे बच्चों, दिवाली के मौके पर आपने एक पटाखे का नाम सुना होगा जिसे रॉकेट पटाखा कहते हैं। रॉकेट पटाखा, इसमें धमाका ख़िज़ मादा ठूस ठूस कर भरा हुआ होता है, जिसका तेज़ी से एहतराक होकर, यानी वो तेज़ी से जलता है, जलकर बहुत ज़्यादा उसमें तवानाई पैदा होती है और रॉकेट की तरह की बनावट की वजह से पटाखा मखसूस सिमत में ढकेला जाता है। यानी जो रॉकेट पटाखा होता है उसके नीचे जब हम क्या करते हैं, उसको जलाते हैं, तो उसका एहतराक होता है, अंदर की उसकी बारूद जल उड़ती है और वो पूरी ताकत के साथ हवा में क्या हो जाता है, ऊपर की जानिब उड़ जाता है। तो बिल्कुल इसी तरह हम देखेंगे खलाई परवास के लिए रॉकेट का इस्तेमाल। अब खलाई तैयारे को खला में भेजने के लिए ताकतवर रॉकेट का इस्तेमाल करना पड़ता है। रॉकेट में बहुत ज़्यादा मिकदार में ईंधन जलाया जाता है और इसकी वजह से हज़ारों टन वज़नी खलाई तैयारा खला में ले जाया जाता है। जैसे हम दिवाली के मौके पर जो पटाखा जलाते हैं उसमें क्या करते हैं, उसके नीचे जो धागा होता है, बत्ती होती है, उस पर हम आग लगाते हैं तो उसके अंदर की बारूद जल कर वो ऊपर चला जाता है। तो बिल्कुल उसी तरह खलाई तैयारे को ऊपर भेजते वक्त क्या करना पड़ता है, उसमें बहुत ज़्यादा मिकदार में ईंधन जलाना पड़ता है और इस तरह से वो हज़ारों टन वज़नी तैयारा खला में इस ईंधन जलाने की वजह से ऊपर उठ जाता है। 20वीं सदी में दुनिया के चंद ममालिक ने खलाई परवाज़ और खलाई तैयारे से मुतालिक यानी रॉकेट टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा तरक्की हासिल कर ली थी। सैकड़ों खलाई तैयारे खला में भेजे गए थे। हमारा मुल्क भी खलाई परवाज़, तहकीक और मसनवी सैयारों के मुतालिक महारत के लिए मशहूर है। यानी हमारा मुल्क भारत भी क्या करता है, खलाई परवाज़ करता है, यानी खला में हमारे खलाबाज जाते हैं, वहाँ की तहकीक करते हैं। हमने भी मसनवी सैयारे तैयार किए हैं हमारे मुल्क ने, तो वो खला में दागे जाते हैं, भेजे जाते हैं। इसके लिए हमारा मुल्क बहुत मशहूर है। कुछ खलाई तैयारे मुस्तकिल तौर पर खला में ही रहते हैं, जब उन्हें वहाँ भेजा जाता है तो वो वहीं पर रहते हैं, और कुछ ज़मीन पर क्या हो जाते हैं, वापस चले आते हैं। तो कुछ दूसरी ज़ैली सैयारों के अतराफ़ क्या होते हैं, उतारे जाते हैं। कुछ मुहिम्मात में साइंसदान भी खलाई तैयारे में जाते हैं, तो उन्हें हम किसका नाम देते हैं, खलाबाज का नाम देते हैं। इस तस्वीर की तरफ देखिए, इसमें आपको दिखाई देंगे भारतीय खलाबाज राकेश शर्मा। सन
सन 1984 में खला में जाने वाले ये पहले भारतीय खलाबाज हैं। ये पहले भारतीय हैं। इसरो और स्वेत इंटरकॉस्मस की मुश्तरका खलाई मुहिम के लिए खलाई स्टेशन में उन्होंने 8 दिन क़याम किया। The first Indian cosmonaut, Rakesh Sharma, orbiting in space. ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? तो बच्चों, उस वक्त की वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी ने जब उनसे पूछा था कि ऊपर से आपको भारत कैसा दिखता है, तो उन्होंने कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा। Please like, share and subscribe. नुज़हत तनवीर अहमद बागलकोटे, असिस्टेंट टीचर, महाराष्ट्र उर्दू हाई स्कूल कड़वई, ज़िला रत्नागिरी।